पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की अंधभक्ति में पूरी तरह से डूब चुके हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने अब हाईकमान के निर्देशों को भी ठेंगा दिखाने का काम कर दिया है। कांग्रेस हाईकमान ने कुछ दिन पहले ये आदेश जारी किया था कि हरियाणा में कोई भी गुटबाजी नहीं होगी, सभी ग्रुपों के नेताओं को एकजुट होकर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने भी ये कहा था कि कांग्रेस को अब कलेक्टिव लीडरशिप के तौर पर काम करना है और किसी भी नेता को खुद को सीएम प्रोजेक्ट नहीं करना है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान हाईकमान के निर्देशों को भूल गए हैं और उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करते हुए हुड्डा को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने का काम शुरू कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर उदय भान ने अब भूपेंद्र हुड्डा की सीएम के तौर पर पूरी तरह से प्रोजेक्ट करने की जिम्मेदारी ले ली है। उदय भान ने हरियाणा कांग्रेस के पेज के ऊपर पूर्व मंत्री जयप्रकाश के बयान के जरिए ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगले चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जेपी का ये बयान हरियाणा में हुई पिछले दिनों हिसार रैली का है, जिसके दौरान ये कहा गया था कि हुड्डा ही अगले सीएम के तौर पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आज की विशाल जनसभा इस बात का प्रतीक है कि हरियाणा प्रदेश से गठबंधन सरकार जाएगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। लेकिन ये कार्य तभी संभव होगा, आप लोगों ने आदमपुर के बाई इलेक्शन में देखा होगा, एक तरफ वो बेईमान ताकतें, चाहे वो इंडियन नेशनल लोक दल के रूप में हो, चाहे जेजेपी के रूप में हो, चाहे किसी और रूप में हो, वो ताकतें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का प्रयास कर रही थी। लेकिन आप लोगों ने 53,000 वोट दे करके आप लोगों ने इस देश की राजनीति में एक नया आयाम इसलिए कायम किया क्योंकि एक चर्चा थी कि हरियाणा प्रदेश का पिछड़ा और दलित कांग्रेस पार्टी से अलग हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से आदमपुर में कांग्रेस पार्टी का साथ दिया दलित और पिछड़े ने, उसी दिन से हरियाणा प्रदेश में यह सिद्ध हो चुका है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रास्ते में कोई रुकावट बने तो उनको अलग थलग कर देना। आज तरह तरह के प्रचार करते हैं, कोई भाई कहते हैं इधर का, कोई कहते हैं उधर का। हुड्डा साहब, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ये जो धरती है इसी में बागड़ी बेल्ट है, इसी में बांगर की बेल्ट है, इसी में देश वाली बेल्ट है, यहीं पर पंजाबी बेल्ट है। पूरा ठेठ हरियाणा कहीं वास करता है तो इस हिसार में करता है। और आज से हिसार जिला और हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र सब लोगों को छोड़ करके आपके साथ है और जो आपके रास्ते में बाधा बनाएगा उसको अलग थलग करने की जिम्मेवारी आज इस लाखों लोगों की है। कई भाई, कल एक साथी मुझे कह रहा था कि जयप्रकाश जी कुर्सी थोड़ी है, कहां से लावा? रोहतक, जींद, सरसा तक की कुर्सी डोली भाई। जितने लोग यहाँ खड़े हैं इनसे 3 और 10, 5 गुना बाहर खड़े हैं। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चौधरी देवीलाल सरसा से आए, किसी ने नहीं कहा ना चौटाला के हैं, हरियाणा के बात कही। सर छोटू राम रोहतक में पैदा हुए, लाहौर से लेकर के रावलपिंडी से लेकर के दिल्ली तक नेता माना। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बाद सांगी में पैदा हुए, रोहतक में पैदा हुए। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने इनको नेता मान लिया। इसलिए कुछ लोग जात पात, मजहब, धर्म और क्षेत्रवाद का जार फैलाने की कोशिश करेंगे। आप यहां से प्रतिज्ञा करके जाओ कि हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के साथ है। कर दो हाथ खड़े भाई, पछले रागे भाई साहब। पत्रकार बंधुओं, देख लो पाछा मुंह करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उदय भान ने जेपी के जरिए साफ तौर पर हाईकमान के आदेशों का उल्लंघन करने का काम किया है और ये साफ कर दिया कि उन्हें हाईकमान के निर्देशों या आदेशों की कोई आवश्यकता नहीं है और उनके लिए इन निर्देशों की कोई मान्यता नहीं है, वो उनको कुछ भी नहीं समझते हैं। यही कारण है कि उदय भान अब भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस बनाने के अभियान में खुद भी जुट गए हैं। उदय भान को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था ताकि वो सभी खेमों के नेताओं को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन नियुक्ति से लेकर आज तक 1.25 साल के दौरान उदय भान ने लगातार यही दिखाने का काम किया है कि वो पूरे कांग्रेस के नेता नहीं है, बल्कि वो सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के रिमोट कंट्रोल वाले प्रदेश अध्यक्ष हैं। यही वजह है कि हरियाणा कांग्रेस के पेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ही नजर आते हैं। हरियाणा कांग्रेस के दूसरे तमाम बड़े नेताओं
चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे किरण चौधरी हो, चाहे कैप्टन अजय यादव हो। इनमें से किसी भी नेता के किसी भी कार्यक्रम को हरियाणा कांग्रेस के मीडिया प्लेटफॉर्मों पर नहीं दिखाया जाता है, यानी उनको बायकॉट कर दिया गया है। उदयभान की कार्यप्रणाली साफ तौर पर जाहिर करती है कि हरियाणा कांग्रेस का मीनिंग उन्होंने हुड्डा कांग्रेस कर दिया है। जिस तरह से जयप्रकाश के भाषण को हाईलाइट करने का काम उदयभान ने किया है, उससे जाहिर हो जाता है कि वो कांग्रेस की मजबूती के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उदयभान की जिम्मेदारी हरियाणा में सारी कांग्रेस को साथ लेकर चलने की थी, लेकिन उदयभान अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं और उन्हें सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के हितों की चिंता है। यही वजह है कि उदयभान ने आज तक किसी भी दूसरे नेता के कार्यक्रम में शिरकत नहीं की है। वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रमों में ही शामिल होते हैं, उनके निर्देशों पर काम करते हैं और उनके कहे अनुसार ही पूरी प्लानिंग को अमली जमा पहनाते हैं। विपक्ष आपके समस्त कार्यक्रम के बाद अब उदयभान ने भूपेंद्र हुड्डा के साथ ही सभी 90 विधानसभा हलकों में आगामी कार्यक्रम बनाने का ऐलान कर दिया है। साफ तौर पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस कार्यक्रम को बनाने से पहले हरियाणा कांग्रेस के बाकी नेताओं से चर्चा क्यों नहीं की गई। क्या हरियाणा कांग्रेस में सिर्फ उदयभान और भूपेंद्र हुड्डा ही इकलौते ऐसे नेता हैं जो अपनी मनमर्जी से हरियाणा कांग्रेस को चलाने का काम कर सकते हैं। उदयभान की वर्किंग को अगर गहराई से देखा जाए तो ये जाहिर हो जाता है कि वो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, बल्कि वो भूपेंद्र हुड्डा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी तक भूपेंद्र हुड्डा के बगैर, दीपेंद्र हुड्डा के बगैर उदयभान एक कदम भी आगे नहीं रखते हैं और वही कामकाज करते हैं, वही बयान देते हैं जो उन्हें हुड्डा फैमिली की तरफ से करने का आदेश जारी किया जाता है। यानी एक रबड़ स्टैंप के तौर पर उदयभान कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर अपना काम कर रहे हैं। उन्हें न तो कांग्रेस को मजबूत करने की चिंता है, उन्हें न कांग्रेस के लिए सरकार बनाने की चिंता है, उन्हें चिंता सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने की है और भूपेंद्र हुड्डा को प्रोजेक्ट करने के लिए ही उदयभान सारा तामझाम कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस कमेटी को पूरी तरह से उदयभान ने भूपेंद्र हुड्डा के हवाले कर दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में भी लगातार भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक ही काबिज है। वहां पर ना तो कार्यकारी अध्यक्षों के लिए कोई जगह है, ना ही उनको कोई महत्व दिया जाता है। उदयभान सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के बारे में चर्चा करते हैं, वो उनके साथ रहते हैं या दीपेंद्र हुड्डा के साथ में रहते हैं। जयप्रकाश के भाषण को हाईलाइट करके उदयभान ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के लिए काम कर रहे हैं। उनके लिए न तो राहुल गांधी के निर्देशों का कोई महत्व है, न ही राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के निर्देशों का कोई महत्व है, ना कोई वैल्यू है। वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के हितैषी होने के नाते काम कर रहे हैं। वो उनके मोहरे के तौर पर काम कर रहे हैं और उसी कार्रवाई को अंजाम देते हैं जो हुड्डा फैमिली के लिए फायदेमंद होती है। यानी उदयभान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी एक सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए भूपेंद्र हुड्डा की चमचागिरी करने का काम कर रहे हैं। उदयभान ने साबित कर दिया है कि उनके अंदर पूरी कांग्रेस को साथ लेने की क्षमता नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा को खुश करने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनके लिए न तो हाईकमान की कोई मान्यता है, न हाईकमान के आदेशों का कोई महत्व है। इसलिए उदयभान सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप हरियाणा कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को पूरी गहराई से देखने का काम करेंगे तो उदयभान की अगुवाई में पूरे 15 महीनों के दौरान आपको नजर आएगा कि वहाँ पर कांग्रेस नहीं है, बल्कि वहाँ पर सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा का परिवार है। हरियाणा कांग्रेस के दूसरे किसी भी नेता का एक भी कार्यक्रम आपको हरियाणा कांग्रेस के पेज पर, हरियाणा कांग्रेस के प्लेटफार्मों पर नजर नहीं आएगा। इस हिसाब जाहिर हो जाता है कि उदयभान ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के लिए ही हरियाणा कांग्रेस को समेट कर रख दिया है। उदयभान को भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के अलावा न तो कांग्रेस नजर आती है, न ही हरियाणा कांग्रेस के दूसरे नेता नजर आते हैं। अभी तक उदयभान ने बाकी नेताओं के साथ एक भी कार्यक्रम में शिरकत नहीं की है, जिससे जाहिर हो जाता है कि हाईकमान ने जिन उम्मीदों के साथ उनको प्रदेश अध्यक्ष बनने का काम किया था, वो उम्मीदें वो पूरी तरह से काफ़ी पहले ही तोड़ चुके हैं और सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा के पिट्ठू बनकर काम कर रहे हैं। यानी उदयभान से जिस मर्यादा की, जिस नैतिकता की, जिस जिम्मेदारी की उम्मीद कांग्रेस हाईकमान कर रहा था, वो उस कसौटी पर खरा उतरने में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और वो सिर्फ और सिर्फ हुड्डा फैमिली के लिए ही राजनीतिक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। वो प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर सामूहिक नेतृत्व को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी से कभी का पल्ला झाड़ चुके हैं और वो सिर्फ और सिर्फ
हुड्डा फैमिली के लिए ही सियासी तौर पर अपने पद का इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। यानी उदय भान के लिए बाकी पार्टी के नेताओं का कोई महत्व नहीं है, उनको पार्टी के हितों की कोई चिंता नहीं है, उनको पार्टी के संगठन को लेकर कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता सिर्फ और सिर्फ हुड्डा फैमिली के हितों की है। वो हुड्डा फैमिली को मजबूत करने का इरादा रखते हैं, वो हुड्डा फैमिली के आदेशों का पालन करने का काम करते हैं और हुड्डा फैमिली के एजेंट के तौर पर ही कांग्रेस को चलाने का काम कर रहे हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा के लिए अब उदय भान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय हाईकमान को भी इग्नोर करने का काम कर दिया है, उनके आदेशों को ठेंगा दिखाने का काम कर दिया है। अब देखने की बात यही है कि उदय भान के इस पार्टी विरोधी कामकाज के लिए क्या हाईकमान कोई नोटिस लेने का काम करेगा, क्या उदय भान को नए सिरे से निर्देश देने का काम करेगा, क्या उदय भान की खिंचाई करने का काम करेगा, क्या उदय भान को नए सिरे से पार्टी के हितों पर चलने के लिए आदेश जारी करने का काम करेगा। उदय भान के कामकाज को गहराई से जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।